नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आज इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर सकता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आखिर ममता बनर्जी ने कोलकाता कांड में यू टर्न क्यों लिया। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के 1 महीना बीत जाने के बाद ममता ने इस्तीफा देने की बात क्यों कही है, वो बंगाल सीएम की कुर्सी छोड़ने को क्यों तैयार हुई हैं। दरअसल उन्होंने 12 सितंबर को आंदोलन कर रहे डॉक्टरों के साथ बातचीत के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं उसके बाद नवन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने माफी मांगते हुए इस्तीफा देने की बात की। यानी ममता इस्तीफा देने को तैयार हैं। आखिर क्यों ममता ने पलटी मारी है, यह आपको हम आगे बताएंगे। ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार, डॉक्टरों के साथ ममता का बड़ा खेल, बंगाल सीएम के बहिष्कार का ऐलान। कोलकाता कांड के बाद बंगाल की सियासी हवा से बदबू आने लगी है। जिस तरह से ममता जिद पर अड़ी हैं, उससे राज्य के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 12 सितंबर को भी ममता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। डॉक्टरों के साथ बातचीत के लिए सीएम ममता ने माहौल बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद वो डॉक्टरों से बात किए बिना वहां से खिसक गई, जो ये दिखाता है कि ममता सिर्फ नाटक कर रही थी। ममता की इस नौटंकी को आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने भी बराबर जवाब दिया। उन्होंने ममता को घुटनों पर ला दिया है। ममता माफी मांगती फिर रही हैं, या कहें कि ममता सिर्फ इस वक्त अपनी इज्जत बचाने में जुटी हैं। दरअसल नवन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि ममता एक बड़े से हॉल में कुछ अधिकारियों के साथ बैठी हैं। उनके चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं, वहीं सेंट्रल की कुर्सी पर ममता बैठी हैं। साथ ही बातचीत वाले हॉल में कुछ कैमरे भी लगे हैं। ममता 2 घंटे 10 मिनट तक हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का इंतजार करती देखी जा सकती हैं। इस वीडियो को खुद ममता की पार्टी टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। इन तस्वीरों के जरिए ममता ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो हालात को संभालने में जुटी हैं, जबकि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को इस कहानी का विलन बनाया गया है और वो खुद हीरो बनना चाहती हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों के 30 लोगों का दल बातचीत के लिए नवन्ना हॉल पहुंचा था, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे थे, जबकि ममता इसके लिए तैयार नहीं थे। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और इस्तीफा देने की बात कही। ममता ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, वो इस बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। इसके साथ ही ममता ने कहा सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करा सकती हैं। यानी इस पूरी नौटंकी में ममता खुद को हीरो साबित करने की पूरी कोशिश में लगी रही। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे तक यहां पर डॉक्टरों का इंतजार करती हुई भी नजर आई। उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत कई लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर ममता ने यहां पर पूरी तरह से जो डॉक्टर अड़े हुए थे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। इधर बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ममता ने जिस तरह से मीटिंग के लाइव स्ट्रीमिंग से इनकार किया, उससे साफ है कि उनके मन में चोर है। वो सच को बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। माफी मांगती हूं, इस्तीफा देने को तैयार, डॉक्टरों के विरोध पर घुटनों पर आई ममता। कोलकाता डॉक्टर केस पर घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार इस्तीफे की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टरों का विरोध जारी रहने पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं लोगों के हित में ये कदम उठाने को तैयार हूं। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल और विरोध पर अड़े रहने के बाद ये डिसीजन लिया। राज्य सरकार की तरफ से सचिवालय में जूनियर डॉक्टरों के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए बातचीत रखी गई थी। डॉक्टरों का 30 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा, लेकिन मीटिंग को लाइव करने के मुद्दे पर बात बिगड़ गई। सीएम ममता बनर्जी ने इसके बाद मीडिया को संबोधित किया और फिर देश दुनिया के लोगों से माफी तक मांगी। ममता बनर्जी ने सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकर जूनियर डॉक्टरों का इंतजार किया। ममता बनर्जी डॉक्टरों के नहीं आने पर उन्होंने बाद में माफी मांगी। उन्होंने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा है कि वो माफी मांगती हैं, वो लोगों के हित में इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। इस मीटिंग में राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। इससे पहले ममता बनर्जी ने सचिवालय में बातचीत के लिए बनाए गए कक्ष में बैठकर
जूनियर डॉक्टरों के बातचीत की टेबल पर आने के लिए इंतजार किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। ममता ने आगे कहा, मैंने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठने की पूरी कोशिश की। मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया, वो आए और अपनी समस्या का समाधान करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया। मुझे खेद है, मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं जो उनका डॉक्टरों का समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें, मुझे कोई समस्या नहीं है। हम आम लोगों के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वो अपनी ड्यूटी पर वापस आए। अब सवाल ये उठता है कि अब ममता इस्तीफा देने के लिए क्यों तैयार हो गई हैं? क्योंकि 1 महीने से हड़ताल कर रहे डॉक्टर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक ममता के इस यू टर्न ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अपमान किया गया, मेरी सरकार का अपमान किया गया, सोशल मीडिया पर हमारा अपमान किया गया और झूठी अफवाहें फैलाई गई। उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतजार किया। देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं। हम पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की खातिर इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, वो आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई लेडी डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं। किस बात के लिए मांगी माफी? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी। वो युवा हैं और हम उन्हें माफ कर देंगे। मैं खुले दिमाग से मुलाकात करना चाहती हूँ। बाद में ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के साथ चल रहे गतिरोध के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और कहा कि उनकी हड़ताल की वजह से 27 लोगों की जान चली गई और 7 लाख लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। बनर्जी ने बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो न्याय चाहती हैं। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने बैठक का सीधा प्रसारण करने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 35वें दिन भी जारी रहा। बंगाल गवर्नर ने ममता पर साधा निशाना। इधर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूं, मैं बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूं, न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मेरे आकलन में सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही है। माता पिता और समाज की भावनाओं को शांत करने के लिए कर्तव्य में गृह मंत्री कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हुए हैं। राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने में विफल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बुरी तरह से विफल हुए हैं। ये विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सुरक्षा करने की बजाय विरोध कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अमित मालवीय ने ममता का मांगा इस्तीफा। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की अनदेखी करने और बैठक रद्द करने के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल नबन्ना में उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन पारदर्शिता से डरने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए सहमत नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक तरफा तरीके से बैठक रद्द कर दी, प्रेस को संबोधित किया, जूनियर डॉक्टरों पर निशाना साधा और मरीजों की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में युवा महिला डॉक्टरों के बलात्कार और हत्या को कवर करने में अपने और कोलकाता पुलिस आयुक्त की भूमिका पर असहज सवालों से डर गई थी। मालवीय ने यह भी कहा कि अगर जूनियर डॉक्टरों के विरोध के परिणाम स्वरूप मरीजों की मौत का उनका दावा सच है तो ये उनकी बहुप्रचारित है, लेकिन असफल स्वास्थ्य साथी योजना की विफलता, उनका अहंकार, पारदर्शिता की कमी और पश्चिम बंगाल सरकार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में भ्रष्टाचार कीमती जिंदगियों के नुकसान का कारण है। ममता बनर्जी की वजह से आरजीकर के लिए आंदोलन जारी रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें पद छोड़ना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अभया के हाथों पर खून लगा है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं। तो जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा ममता बनर्जी ने किया था और जो नकाब ममता ने पहना हुआ था वो फिर एक बार खुलकर सामने आ गया है। यानी ममता बनर्जी ने यहाँ पर हदें पार करते हुए बैठक बुलाई, बैठक में बातचीत के लिए यहाँ पर पूरा नाटक भी किया, पूरी नौटंकी भी की, लेकिन उसके बावजूद हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से बातचीत नहीं की और बैठक कैंसिल कर दी गई और उसके बाद प्रेस के सामने आई और हाथ जोड़ते हुए पूरी विनम्रता के साथ ये कोशिश की कि डॉक्टर यहाँ पर विलेन हैं और वो हीरो हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।